अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की जो है वो डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन क्या है कि अगर हम लोग किसी भी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब में अगर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये हो जाएगी, द प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर रिजल्ट इनटू अ स्केलर क्वांटिटी, देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से एंड डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम लोग इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब में हमारे पास वर्क आ जाता है जो कि एक स्केलर है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई होकर एक स्केलर क्वांटिटी दे रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, वजाहत करते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली है क्या। इसके लिए हम लोग फर्ज करते हैं, लेट हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, और ये दो वेक्टर जो हैं वो आपस में कोइंसाइड हुए हैं सम एंगल थीटा के साथ। मिसाल के तौर पर ये ए वेक्टर है हमारे पास, इसी तरह ये हमारे पास एक बी वेक्टर है जो टेल के साथ कोइंसाइड हुए हैं और एंगल थीटा बना रहे हैं। अब अगर हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट में लिखना हो तो हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर का सिंबल लिखकर दरम्यान में एक छोटा सा पॉइंट लगा देंगे जिसको हम लोग डॉट बोलते हैं। इस डॉट की वजह से इस प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली होती किसके बराबर है? वो है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, अब ए वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बी वेक्टर का इमेज जो है वो ए वेक्टर पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड इनटू द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि बी वेक्टर का ए पर इमेज, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर का अगर हम लोगों ने प्रोजेक्शन लेना है तो बी वेक्टर के हेड से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और ये बी वेक्टर का ये वाला हिस्सा जो है वो प्रोजेक्शन हो जाएगा। और आपको पता है कि ये बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा अगर ए वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो अब हमारे पास ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर, वो हमारे पास बन जाएगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, वो हमारे पास बी एक्स है। और हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा था कि बी वेक्टर जो है, बी एक्स जो है, वो एक्चुअली हमारे पास बी कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए बी कॉज ऑफ थीटा हमारे पास आ गया। तो यहां से हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ए की प्रोडक्ट के नाम है। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर है ए बी कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। ये जो ए बी कॉज ऑफ थीटा है, ये सारा का सारा जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड है, कीमत है, जिसकी वजह से इसको हम लोग स्केलर कहते हैं। अब हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी हम लोगों ने देखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह अब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लेते हैं तो वो हमारे पास बी ए कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ जाता है। अब ये जो बी ए लिखा हुआ है, बी ए, इसको हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक स्केलर है। ये बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर। तो इस बी ए की जगह हम लोग ए बी भी पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अगर आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की राइट साइड आपस में बराबर है, तो उसकी दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर होंगी। ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर आ गया है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कैसे करता है, इसमें देख रहे हैं कि अगर हम लोग वेक्टर की जगह आपस में बदल दें और जवाब में कोई फर्क ना आए तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो देखते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, अगर हमारे पास ए और बी जो हैं वो पैरेलल वेक्टर हो तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। तो ये देखें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब अगर ए और बी पैरेलल वेक्टर हो, ए वेक्टर जो है वो पैरेलल हो बी वेक्टर के, इसका मतलब ये हुआ कि उन वेक्टर्स के दरमियान में बनने वाला एंगल जो है थीटा वो 0 डिग्री होगा। पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो और थीटा 0 डिग्री हो वो उनको पैरेलल वेक्टर कहते हैं। अब ये थीटा 0 डिग्री जो है वो कॉस की जगह पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ऐसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 0 डिग्री। कैलकुलेटर से चेक कर लें, कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा और कॉस 0 की जगह 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन ये बता रही है
कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर एक वेक्टर ए जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगा। तो एज वी नो दैट हम लोग ये जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो ए बी कॉज ऑफ थीटा के बराबर है। अब ए वेक्टर जो है वो तो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो है वो 90 डिग्री। अब थीटे की जगह अगर हम लोग 90 डिग्री पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 90 डिग्री। कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे, जीरो के बराबर होता है। कॉस 90 जीरो होता है। जीरो जब ए और बी की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से ये इक्वेशन ये बता रही है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर वो जीरो के बराबर होता है। अब यही कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर हम लोग देख लें तो हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है। और अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हो तो उसके लिए आई यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, कोई वाई की तरफ जा रहा हो जे यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं और अगर जेड की तरफ जा रहा हो तो के यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर हम लोग लें तो ये हमारे पास बन जाएगा आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर। आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर की अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेने लगे हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि आई और जे के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहां पर 90 डिग्री का बन रहा था। और डॉट प्रोडक्ट टू परपेंडिकुलर वेक्टर वो जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट आई डॉट जे जो है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। इसी तरह जे डॉट के लें वो भी आपके पास जीरो होगा क्योंकि जे और के दरमियान में भी एंगल 90 का बन है। इसी तरह के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर वो भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो ये इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आई डॉट जे डॉट के या के डॉट आई जो है वो जीरो के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इफ फोर्थ क्या है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ अपने आप के साथ, यानी कि एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में रखा जाए तो क्या आएगा। तो ये देखें आप लोग, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो वो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू द प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड, तो सेकंड वेक्टर भी हमारे पास ए ही है यानी ए एक्स। अब अगर मैं ए एक्स को ओपन करूंगा जैसे कि यहां बी एक्स को किया था, बी एक्स जो है वो बी कॉस ऑफ थीटा आ गया था, इसी तरह ए एक्स जो है वो ए कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ए कॉस ऑफ थीटा पुट करूंगा तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। अब किसी भी वेक्टर को उसके अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उनके दरमियान में बनने वाला एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है। तो अब यहां cos की जगह 0 पुट करें तो cos 0 जो है वो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये वाली इक्वेशन ऐसे आ जाएगी हमारे पास, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर हम लोग निकालें तो वो कुछ इस तरीके से आएगी,
आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, वो आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। तो आई जो है वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, तो ये 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर वो भी 1 होगा, के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर वो भी आपके पास 1 होगा। तो ये इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर हम लोगों ने निकाल लिया है। अब फिफ्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इफ ए एंड बी आर पैरेलल, अगर हमारे पास दो वेक्टर जो हैं वो एंटी पैरेलल हो तब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है। अब अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो उनके दरमियान में बनने वाला एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। एंटी पैरेलल के दरमियान में एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 180 डिग्री। कैलकुलेटर से चेक कर लें, ये -1 के बराबर है। तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी। ये उस वक्त है जब दो वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी 6th कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट की हम लोग 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से होगा। अब ए वेक्टर को हम लोग लिख लेते हैं, वो हमारे पास होता है ए एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह बी वेक्टर भी लिख लेते हैं, वो हमारे पास आ जाता है बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। अब अगर ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाए तो ए एक्स को पहले बी एक्स से जरा देंगे, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए एक्स को जब बी एक्स से जरा देंगे और उसका यूनिट वेक्टर आई है और इसका भी यूनिट वेक्टर आई है, आई को आई के साथ डॉट करवाएंगे तो जवाब 1 आ जाएगा। तो यहां हम लोग लिख लेंगे ए एक्स बी एक्स। इसी तरीके से अब ए एक्स को बी वाई से देंगे, ए एक्स को बी वाई से जब जरब देंगे तो ये बन जाएगा आई डॉट जे। जब आई डॉट जे लिया, आई डॉट जे वो तो 0 के बराबर है, तो ये वाला फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह ए वाई को जब बी एक्स से देंगे तो ये बन जाएगा जे डॉट आई, आई डॉट जे या जे डॉट आई जो है वो 0 के बराबर है, ये वाला फैक्टर भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से ए वाई को जब बी वाई से देंगे तो ये बन जाएगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे। अब जे डॉट जे जो है वो 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस ए वाई बी वाई हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से ये नजर आ रहा है कि अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो एक्स वाले को एक्स वाले से जरब दे देनी है प्लस वाई वाले को वाई वाले से जरब दे देनी है। तो ये हमारा था स्केलर प्रोडक्ट। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको मजीद मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। कमेंट्स एंड लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।